हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर रीड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आइए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस द पॉलिटिकल फिलॉसफी और कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ टी.एच. ग्रीन। या तो दर को हम टी.एच. ग्रीन के इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो टी.एच. ग्रीन 19th सेंचुरी के एक फेमस ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर थे। वो आइडियलिस्ट फिलोसोफर थे और मॉडर्न लिबरलिज्म के इम्पॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं। ग्रीन का मानना था कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ कंट्रोल का ना होना नहीं होता, बल्कि ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है मॉरली और सोशली अच्छी लाइफ जीने की पावर। उनके अकॉर्डिंग स्टेट का रोल सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं, बल्कि इंडिविजुअल्स की मॉरल और सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करना भी है। इसी वजह से ग्रीन के आइडियाज ने पॉजिटिव लिबर्टी और वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन रखी। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी या कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ टी.एच. ग्रीन, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। ग्रीन के अकॉर्डिंग फ्रीडम का मतलब सिर्फ रोक टोक का ना होना नहीं है। वो कहते हैं कि रियल या ट्रू फ्रीडम तब होती है जब इंसान के पास अच्छा काम करने और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने की पावर हो। अगर कोई इंसान पॉवर्टी, इग्नोरेंस या इलनेस की वजह से अपनी लाइफ इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, तो वो एक्चुअली फ्री नहीं है। इसलिए ग्रीन ने लिबर्टी को पॉजिटिव सेंस में समझा। नेक्स्ट है अ स्टेट एज अ मॉरल इंस्टीट्यूशन। ग्रीन कहते हैं कि स्टेट सिर्फ पुलिस, आर्मी या कोर्ट्स का नाम नहीं है। स्टेट एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम लोगों को सिर्फ कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उन्हें मॉरली बेटर बनाना है। स्टेट को ऐसे रूल्स और कंडीशन क्रिएट करनी चाहिए जिससे लोग अच्छी, डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल लाइफ जी सके। नेक्स्ट है वेलफेयर स्टेट आइडिया। ग्रीन ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया कि स्टेट को लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन और बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रीन के आइडियाज से ही बाद में मॉडर्न वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट डेवलप हुआ, जहां स्टेट लोगों की लाइफ इम्प्रूव करने के लिए एक्टिव रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज। ग्रीन के अकॉर्डिंग राइट्स और ड्यूटीज एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। राइट्स नेचुरल नहीं होते, बल्कि सोसाइटी के थ्रू मिलते हैं। एक पर्सन तभी राइट्स एंजॉय कर सकता है जब वो अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली परफॉर्म करे। इसलिए फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ लेजेस फेयर। ग्रीन ने लेजेस फेयर, जिसे हम मिनिमम स्टेट भी कहते हैं, इसके आइडिया को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि अगर स्टेट कुछ भी ना करे तो स्ट्रांग लोग वीक लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे। इसलिए सिर्फ फ्री मार्केट या नॉन इंटरफेरेंस से जस्टिस नहीं मिल सकता। स्टेट इंटरवेंशन जरूरी है। नेक्स्ट है स्टेट एंड इंडिविजुअल रिलेशनशिप। ग्रीन कहते हैं कि स्टेट और इंडिविजुअल दुश्मनी नहीं है। स्टेट इंडिविजुअल की फ्रीडम को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि उससे रियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करता है। इंडिविजुअल का फुल डेवलपमेंट स्टेट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है लॉ एंड मॉरल डेवलपमेंट। ग्रीन के अकॉर्डिंग लॉ का काम सिर्फ पनिश करना नहीं होना चाहिए, बल्कि लॉ का पर्पस लोगों को सेफ, डिसिप्लिन्ड और मॉरली डेवलप्ड लाइफ जीने में मदद करना होना चाहिए। लॉ फ्रीडम का एनिमी नहीं, बल्कि उसका सपोर्टर है। अब हम बात करते हैं ग्रीन्स की थ्योरी ऑफ स्टेट, जिसमें पहला है अ स्टेट एज अ मॉरल इंस्टीट्यूशन। टी.एच. ग्रीन के अकॉर्डिंग स्टेट एक मॉरल बॉडी है। ये सिर्फ फोर्स यूज करने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्टेट है जिसका काम ऐसी कंडीशन क्रिएट करना है जिसमें लोग अच्छी और मॉरल लाइफ जी सकें। नेक्स्ट है एम ऑफ द स्टेट, या तो सेल्फ रियलाइजेशन। ग्रीन कहते हैं कि स्टेट का मेन एम है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है अपनी एबिलिटीज, कैरेक्टर और मॉरल सेंस को डेवलप करना। एजुकेशन, वेलफेयर स्कीम्स और लॉज के थ्रू स्टेट लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्टेट एंड इंडिविजुअल रिलेशनशिप। टी.एच. ग्रीन के अकॉर्डिंग बिना स्टेट के इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी फुल्ली डेवलप नहीं कर सकता। स्टेट फ्रीडम को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि फ्रीडम को मीनिंगफुल बनाता है। इसीलिए स्टेट और इंडिविजुअल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। नेक्स्ट है स्टेट एंड लॉ। ग्रीन कहते हैं कि लॉज का पर्पस सिर्फ कंट्रोल या पनिशमेंट नहीं होना चाहिए।
लॉ का काम लोगों को बेटर और सिक्योर लाइफ प्रोवाइड करना है। लॉज फ्रीडम को गाइड करता है, सप्रेस नहीं करता। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ लेज़ी फेयर स्टेट। टीएच ग्रीन मिनिमम स्टेट के कंसेप्ट को रिजेक्ट करते हैं। उनका मानना था कि अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा तो वर्कर्स, पुअर और वीक लोग सफ़र करेंगे, इसलिए स्टेट का एक्टिव होना जरूरी है। नेक्स्ट है वेलफेयर रोल ऑफ द स्टेट। टीएच ग्रीन स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं वेलफेयर रोल ऑफ स्टेट को। एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग और बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी आइडिया ने वेलफेयर स्टेट को जन्म दिया। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म या लिमिटेशंस ऑफ टीएच ग्रीन्स थ्योरी ऑफ द स्टेट, जिसमें पहला है टू आइडियलिस्टिक। क्रिटिक्स कहते हैं कि ग्रीन की थ्योरी बहुत आइडियलिस्टिक है, जबकि रियल वर्ल्ड में स्टेट्स हमेशा मॉरल तरीके से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट्स टू मच स्टेट कंट्रोल। ग्रीन का थ्योरी कभी कभी एक्सेसिव स्टेट इंटरफेरेंस को जस्टिफाई करता है, जो इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट है मॉरल रोल ऑफ स्टेट इज अनक्लियर। तो टीएच ग्रीन ने ये क्लियर नहीं किया कि स्टेट कौन डिसाइड करेगा कि क्या मॉरली राइट है और क्या रॉन्ग, क्योंकि मॉरल डिसीजन सब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है इग्नोर्स पावर पॉलिटिक्स। ग्रीन ने रियल पॉलिटिक्स का एस्पेक्ट जैसे पावर स्ट्रगल, सेल्फिश इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर किया, इसलिए थ्योरी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करती। अब हम बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि टीएच ग्रीन ने स्टेट और फ्रीडम को एक नया मीनिंग दिया। उनके अकॉर्डिंग स्टेट सिर्फ कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी नहीं बल्कि एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है जो इंडिविजुअल को ट्रू फ्रीडम और सेल्फ रियलाइजेशन अचीव करने में हेल्प करता है। उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी और वेलफेयर स्टेट के आइडिया को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी। हाँ, उनकी थ्योरी आइडियलिस्टिक है और कभी-कभी एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल को जस्टिफाई कर सकती है, लेकिन फिर भी मॉडर्न वेलफेयर लिबरलिज्म और स्टेट के रोल को समझने के लिए ग्रीन का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।